हया ने रूहान को बुरे तरीके से खिलाफ कर दिया है। उसको बार बार तरह तरह की बातें करके इस तरीके से कर दिया है कि अब वो बुरे तरीके से रिफ़त से पीछा छुड़ाने लगा है। रिफ़त क्या बल्कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना फिरता है। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब आपस में दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। बस उनकी कसर बाकी नहीं कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर नोच डालें खुद को। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है रिफ़त, क्योंकि उसे घर की ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल भी नहीं निभ रही हैं। हर कोई उसकी जान को आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसका बुरा हश्र कर देगा। साइमा तो ऐसे वावेला मचा के बैठ गई, लेकिन सबसे ज़्यादा आग देने वाली औरत ये हया है और हया ही ये सब कुछ कर रही है। उसकी वजह से ही ये सारे मामलात हो रहे हैं। इसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर हया किस तरीके से चालाकी के साथ हर एक को एक दूसरे का दुश्मन बना के रखती है। आप देखेंगे कि हया कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि रिफ़त भाभी से घर के मामलात सँभल नहीं रहे। आगे से साइमा कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन है जो ये सारी बातों को हैंडल करे और इन बातों को समझने की कोशिश करे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीबो-गरीब महसूस हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हिया फिर से तसल्ली देती है साइमा को और कहती है, रिफ़त भाभी की फ़िक्र करनी छोड़ दो। मुझे पता है कि वो किस किस्म की ख़ातून है और अपने मुफ़ाद के लिए क्या कर सकती हैं। आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि मैं हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हुई हूँ। इसलिए इन सब बातों की टेंशन लिए बगैर सब कुछ ठीक कर दें। जिस पर वो उसकी बातों पे यकीन करके जैसा-जैसा हया कहती है, बस वैसा-वैसा ही करती जा रही है। सब्र का दामन नहीं छोड़ती है। वो कहती है कि अब आपको मज़ीद सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपके जितने खिलाफ हैं ना, आप नहीं समझ पा रही। लेकिन मुझे दूर-दूर तक हर चीज़ नज़र आ रही है। आप परेशान मत होइए, मैं आपका साथ दूँगी और टेंशन लेने वाली तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अरे भई आप लोगों को ये बात खोल के रखनी होगी, ताकि सबके सामने ये बात आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन खुद परेशान हो चुकी है रिफ़त और बार-बार ये बात सोचने पे मजबूर है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये पीछे किसी की बनी-बनाई गेम तो नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचने से कासिर है कि ये सब कुछ जो कर रही है, वो हया बेगम ही कर रही है। ज़रार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिफ़त भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब साइमा ने बिना सबूत के दिखाया, तो मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था। मैंने उसको बहुत ज़लील किया, लेकिन जब उसने मुझे सारे सबूत दिखाए, तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो ये किसी की साजिश है और इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोई तो है जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सायमा इस दफ़ा कुछ नहीं मानती और वो कहती है कि बस माँ जी को आने दीजिए और वो आके हर चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगी। मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारे इख्तियारात ऐसे इंसान के हाथ दे दिए जाएँ जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इख्तियारात आपसे छीन लिए जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रार उसको कहता है कि तुम ज़रा सब्र रखो, थोड़ा हौसला रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो इन सब बातों को लेके। सोनिया समझ रही थी कि उसकी कही कोई भी बात आगे नहीं जाएगी और हया किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हया ने बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को एक दूसरे के खिलाफ करके रख दिया, यानी कि मुकम्मल तौर पर तबाही फेर दी है। जिस तरीके से वो जो कुछ करना चाह रही थी, आखिर उसने वही किया है। उसने रिफ़त को हर चीज़ वो बता दी है और कह दिया है कि जो कुछ भी किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया ने किया था। इरम का इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन रिफ़त भी असूलों पर चलेगी और बहुत जल्द सबको सब कुछ बता देगी।
क्योंकि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा का दिमाग बुरे तरीके से हेया ने फेर दिया है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। घर में एक बवेला सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ तबाह हो गई है। यानी कि सब कुछ करके हेया खुद सारा कुछ जो है वो डालने की दूसरों पे कोशिश कर देती है और एंड पर सबको आगे ले आती है। लेकिन हैरत की बात तो इस बात पे है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि ये कितनी चालाक औरत है और क्या कुछ कर रही है। सब उसकी स्कीमों में फंसे चले जा रहे हैं और सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक और सबके लिए बहुत मुखलिस है। साइमा बार बार एक ही बात कर रही है। अभी तक मेरा इस बात को मानने को दिल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इन सब चीज़ों को लेके मजबूर हूं। मुझे मजबूरी में इन सारी बातों को मानना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रिफ़त, क्योंकि रिफ़त को पता चल चुके हैं घर के मामलात, जिसकी वजह से उसको बेहद तकलीफ़ हो चुकी है। और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ये सब कुछ गैरों से पता चल रहा है और ये बात मेरे लिए नहायत अफ़सोस की है। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारी बातों का इल्ज़ाम आखिर मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसकी गहरी चाल थी और किसने ये चाल चल के सारे मामलात को ख़राब कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि हया जो है वो अब साइमा के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अरे भई आप लोगों को ये बात खोल के रखनी होगी ताकि सबके सामने ये बात आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन खुद परेशान हो चुकी है रिफ़त और बार-बार ये बात सोचने पे मजबूर है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये पीछे किसी की बनी बनाई गेम तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचने से कासिर है कि ये सब कुछ जो कर रही है वो हया बेगम ही कर रही है। ज़रार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिफ़त भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब साइमा ने बिना सबूत के दिखाया तो मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था। मैंने उसको बहुत ज़लील किया, लेकिन जब उसने मुझे सारे सबूत दिखाए तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो ये किसी की साजिश है और इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोई तो है जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सायमा इस दफ़ा कुछ नहीं मानती और वो कहती है कि बस माँ जी को आने दीजिए और वो आके हर चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगी। मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारे इख्तियारात ऐसे इंसान के हाथ दे दिए जाएँ जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इख्तियारात आपसे छीन लिए जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रार उसको कहता है कि तुम ज़रा सब्र रखो, थोड़ा हौसला रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो इन सब बातों को लेके।